हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सीटीआई की जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि आपका पेपर 16 और 17 सितंबर 2020 को होने वाले हैं। तो बहुत से लोगों का जो एग्जाम है वो 16 सितंबर को है, ठीक है, 16 सितंबर 2020 को। तो उनको क्या क्या लेकर जाना है, वरना वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर ये चीज़ें अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से वापस लौटा दिया जाएगा, क्योंकि नोटिस में ये डायरेक्ट नोटिस करके यानी कि आपको बता दिया है। तो आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए इनरोलमेंट नंबर जो यहाँ पे दिया है, ये इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर दोनों ही सेम है। क्या है? दोनों सेम है। और आपका यहाँ पे पिन जो दिया हुआ है, अगर ऑनलाइन पेपर होगा तो आपको आपका क्या डालना होगा, इनरोलमेंट नंबर डालना होगा और पिन नंबर में आपका ये पिन जो दिया हुआ है ये कंप्यूटर में डालकर लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आप देख लीजिए। जो सिटी में डाले होंगे, प्रयागराज सिटी में डाले होंगे तो प्रयागराज में होगा, और जिस सिटी में आप डाले होंगे तो वहाँ पे होगा। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत से लोगों का 16/9/2020 को है, और बहुत से लोगों का एग्जाम जो है 16/9/2020 को है। और यहाँ पे सिग्नेचर का ध्यान देना है, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम सवा 11:30 बजे है, और डेट क्लोजिंग टाइम 11:45 पे। तो यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा आपको। तो सिग्नेचर अभी मत करिएगा, जब एग्जाम सेंटर पे जाइएगा तो वहाँ पे इन्विजिलेटर बोलेगा वही सिग्नेचर, आपको ये सेम सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा उसके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, और आपका इन्विजिलेटर यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा, जो मतलब आपके हॉल में जो एग्जाम दिला रहा होगा टीचर वो करेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, जो ये ऑलरेडी लिख दिया है कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के चलते कुछ चेंजेज हैं इंस्ट्रक्शन में, जो आपको ये फॉलो करना ही होगा। कैंडिडेट को पहला जो फॉलो करना है कि जो अपियरिंग होंगे सीआईटीएस एग्जाम में, एआईसीटी यानी कि सीआईटीएस जो एग्जाम है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बेस पे होगा 2020 का, वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे जो भी आपको फॉलो करने के लिए बोलेगा, यानी कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा कि आपको फेस वियर यानी कि आपको मास्क पहनना होगा, फेस वियर मास्क पहनना होगा, और पाउडर या ग्लव्स भी विल नॉट बी अलाउड टू इंटर इनटू एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि कैंडिडेट को अगर ये चीज़ें फेस मास्क और पाउडर फ्री ग्लव्स नहीं ला रहे हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप क्या करिएगा कि कोई जो भी आपके पास फेस मास्क होगा, जो भी मास्क आपके पास होगा वो पहन लीजिएगा, और ग्लव्स कोई भी प्लास्टिक वाली जो मिलती है वो यूज कर लीजिएगा। ये यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, हेंस ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द सेम अलॉन्ग विद देम, यानी कि ये चीज़ें आपको लेकर आना ही है, और साथ में सैनिटाइजर भी रख लीजिएगा। तीसरा जो लिखा है, कैंडिडेट हैविंग एनी सिम्टम, यानी कि आपके अंदर कोई भी चिन्ह लक्षण दिखाई देता है कोविड-19 का, तो उन्हें आइसोलेशन पीरियड के लिए कोई टाइम नहीं देगा। उनको क्या करेगा, किसी भी सर्कमस्टेंस में यानी कि किसी भी स्थिति में उन्हें एपीआर नहीं होने देगा एग्जाम में, उसको वापस भेज देगा। तो आप ये सिम्पटम न हो, कैंडिडेट विल आल्सो नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर इफ शोन अनफिट एज पर आरोग्य सेतु ऐप, यानी अगर आरोग्य सेतु ऐप की तुलना में आप अनफिट दिखते हैं तो आपको एपीआर नहीं होने देगा एग्जाम में। फिर चौथा जो इंफॉर्मेशन है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर फिजिकल डिस्टेंसिंग एट द एंट्री गेट एंड वेटिंग एरिया, यानी कि आपको जहाँ पे गेट होगा, जहाँ से आप एंट्री करने वाले होंगे, वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी रूल फॉलो करिएगा, ठीक है। फिर पांचवा जो इंस्ट्रक्शन में दिया है, एट द एंट्री ऑल कैंडिडेट विल गो थ्रू सिक्योरिटी चेक, यानी कि सिक्योरिटी चेक करेगा, जिसमें आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा और वैलिड फोटो आइडेंटिटी, यानी कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, मैं बता दूंगा कौन कौन से आप ले जा सकते हैं। कोई एक वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए ले जाना होगा, यानी कि कोई भी आपका एक पत्र ले जाना होगा जिससे आपको विदित हो जाए कि हाँ आप ही हैं। फिर आपको वहीं पे सिग्नेचर करवाएगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट टू टेकन प्रेजेंट इन्विजिलेटर एट दी टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली, ठीक है। यानी कि जब एग्जाम दे रहे होंगे तो यहाँ पे भी आपको साइन करने के लिए बोलेगा, जो आपका साइन होगा सेम ऊपर मैंने दिखाया वैसे ही करना है। फिर
आपको आईडी प्रूफ में क्या ले जाना है ये भी ध्यान रखिएगा। पहला तो जो ध्यान रखना है, ब्रिंग द एडमिट कार्ड, पहले एडमिट कार्ड लेना ही लेना है आईडी प्रूफ के साथ। आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या लेके जाना है वो आपको मैं बता दूं। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या ई आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं या पैन कार्ड, कोई एक आईडी प्रूफ आपको ले जाने हैं, ठीक है। और वो एडमिट कार्ड जो नेट से डाउनलोड किया है, जो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा वो, और ये एडमिट कार्ड ले जाने हैं, सॉरी आईडी प्रूफ ले जाने हैं, ठीक है, और एडमिट कार्ड। फिर इन केस ऑफ एनी discrepancy in identity, mismatch in the name, photograph, signatures, candidates shall not be permitted to the APF for examination। यानी कि आपके एडमिट कार्ड पर और आईडी प्रूफ में नाम मिसमैच होता है, फोटोग्राफ नहीं मिस और सिग्नेचर मिसमैच होता है, तो कैंडिडेट को क्या करेंगे, ये एग्जामिनेशन देने से रोक देंगे। चौथा जो है यहाँ पे दिया है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन, ठीक है। जो एग्जामिनेशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, जिसमें यू मस्ट इंटर योर रोल नंबर, आपका रोल नंबर एंट्री करना होगा और पिन नंबर जो दिया था वो इंटर करना होगा, जो कि एडमिट कार्ड पे है, रोल नंबर और पिन, ठीक है। पिन को ही आपको पासवर्ड के रूप में यूज करना है। फिर आपका पांचवा जो दिया है, एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे जिसका एक आंसर सही होगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम टिल द एग्जाम ओवर, यानी कि तब तक आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, रूम नहीं छोड़ना होगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। देयर विल बी नो निगेटिव मार्क, साफ साफ कह दिया है, ये जानना बहुत जरूरी है कि निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो आपको 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन करके ही आने हैं, ठीक है। फिर आपका दिया है द मॉक टेस्ट लिंक इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, मॉक टेस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप कैसे एग्जाम देना है वो चेक कर लीजिए, देकर अभी भी अगर नहीं दिए हो तो। फिर अगला दिया है दिस एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली फॉर टेस्ट डेट, ठीक है, यानी कि जो एडमिट कार्ड है ये सिर्फ वैलिड होगा जो टेस्ट डेट है आपका सेशन और टाइम पे, सिर्फ उसी के लिए, यानी कि इस एडमिट कार्ड का वैल्यू, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड का वैल्यू कब तक होगा, जब आपका टेस्ट और सेशन होगा उसी समय तक। और एक चीज, आप इस एडमिट कार्ड को एग्जाम देकर आने के बाद फेंकिएगा नहीं, क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय एडमिट कार्ड भी लगेगा। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट टाइम, आपको रिपोर्टिंग टाइम पे पहले ही उपस्थित हो जाइएगा, जैसे 11:15 बजे था तो आप 11 बजे तक ही चले जाइएगा सेंटर पे। आफ्टर गेट क्लोजर टाइम एंट्री विल नॉट बी अलाउड, यानी कि गेट क्लोजिंग टाइम के बाद अगर आप जा रहे हैं तो वो अलाउ नहीं करेंगे एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट है नो बायो ब्रेक इज अलाउड ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई भी बायो ब्रेक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि एग्जाम चलेगा। फिर आपका दे रहा है कि ओनली शेड्यूल कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इन द एग्जामिनेशन सेटअप फॉर देयर रिस्पेक्टिव टाइम, यानी कि जिन स्टूडेंट का जो शेड्यूल बना है, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे जिस समय है उसी समय आपको अलाउ किया जाएगा। आप सोचेंगे उसके पहले चले जाएं तो नहीं अलाउ करेंगे, गेट क्लोज होने के बाद भी आपको अलाउ नहीं करेगा। कैंडिडेट शुड साइन अटेंडेंस शीट इन द स्पेसिफिक कॉलम, यानी कि जहां पे आपको साइन करने के लिए बोला जाएगा वहीं पे साइन करेंगे, जो कि सीट में ऑलरेडी मैंने दिखाया है, सिर्फ वहीं पे। कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम, आपको जो चीजें नहीं ले जाना है, जो चीजें नहीं ले जाना है इनसाइड द टेस्ट रूम, यानी कि टेस्ट रूम के अंदर आपको नहीं ले जाना है, यानी कि एग्जाम रूम में जहां पे आपका एग्जाम होगा, क्या नहीं ले जाना है, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन्स, यानी कि मोबाइल फोन्स नहीं ले जाना है, डिजिटल वॉच नहीं ले जाना, स्मार्ट वॉचेज नहीं ले जाना, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं ले जाना है, ईयरफोन नहीं ले जाना है, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड इटीसी कुछ भी नहीं ले जाना है। यानी कि आप जहां तक ताबीज भी पहने होंगे ना गले में अपने, उसको भी निकाल के ही जाना है, बेल्ट पहने होंगे उसको भी निकाल दीजिएगा, कड़ा अगर हाथ में पहने होंगे उसको भी निकाल दीजिएगा। एनी ईटेबल आइटम ओपन आर पैक वाटर बोतल इटीसी, ठीक है, ये भी नहीं ले जाना है, आप कोई पैकेज और बोतल नहीं ले जाएंगे, वहीं पे आपको पानी पीने के लिए मिलेगा। देयर इज नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ योर पर्सनल बिलोंगिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि आपको जो भी सामान ले जाएंगे उसको सेफ कीपिंग के लिए ये कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, डीजीटी और वहाँ के जो जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर वाले कोई भी आपके सेफ्टी का वो नहीं रखेंगे, अपना सेफ्टी खुद रखना होगा, ठीक है। ओनली एडमिट कार्ड और, ठीक है, देखिए क्या ले जाना है, ओनली एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए,
फोटोकॉपी नहीं अलाउ करेगा ये, इट विल बी अलाउ इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है और आईडी प्रूफ कार्ड ले जाना है कोई, जिसपे आपका फोटो वो ले जाना है। पांचवा है कैंडिडेट टू द मेंटेन कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कम्युनिकेशन इज एनी फार्म बिटवीन कैंडिडेट आर आउटसाइडर इज नॉट परमिटेड इन, इट विल बी डिबॉर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपको पूरा ही साइलेंस का ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन के दौरान आपको बातें नहीं करना है, अगर आप बातें करते पाए जा रहे हैं तो आपको एग्जाम देने से मना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी टेकन फॉर अनफेयर मीन्स, अगर आप उनसे अभद्रता कर रहे हैं कोई भी एग्जामिनेशन हाल में आपका इन्विजिलेटर के साथ, तो आपको वो भी अनफेयर मीन्स मतलब होता है कि आपको कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, आपको एग्जाम देने से वंचित कर सकते हैं, आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल सकते हैं, तो उनसे आप बहस मत करिएगा। तो ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन हमें आपको बताना था। एक बार और मैं दिखा दूं अपना साइन कहाँ कहाँ करना है, ये भूल कर भी गलत ना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट लिखा है, यहाँ पे आपको साइन करना है, वो भी किसके सामने, जब इन्विजिलेटर आपके पास हो और कहे तब। और दूसरा यहाँ पे साइन करना है, ये नहीं कि एडमिट कार्ड निकलवाए और तुरंत साइन मार लीजिए, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे जो रोल नंबर है ये है, ये रोल नंबर डालना होगा, यही रोल नंबर है, रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर, और पिन जो आपका कंप्यूटर में डालना होगा ये पिन है, तो ये डाल के आपको करना होगा। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जो CITS 2020 एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, कि उनको भी पता चले कि वो क्या क्या साथ ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, किन बातों को उनको ध्यान रखना होगा, नहीं तो वो पेपर नहीं देने देंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइज।